नेक्स्ट जो है रिलेशन जो है वो देख लो, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में रिलेशन। ठीक है, छोटी छोटी दो तीन टर्म देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हमारा कनकेव मिरर है, जो कनकेव के लिए वैसे कन्वेक्स के लिए, एक के लिए हम देख लेते हैं। ये हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, कोई भी रे जो पैरेलल होगी वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो ये हमारी फोकस से पास हो गई। ठीक है, पैरेलल रे, इसको हमने पॉइंट नाम दे दिए एक एम पॉइंट। ठीक है, अगर हम देखें तो ये फोकस से तभी पास होगी जब ये वाले एंगल सेम होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब दोनों को हमने आई नाम दे दिया। ठीक है, क्लियर इतना। दूसरी बात अगर आप देखें तो ये वाला एंगल अगर आई है, देखिए ये वाले एंगल सेम होते हैं आपको पता है, तो ये एंगल आई तो ये एंगल कितना होगा? आई। और ये दोनों जब एंगल सेम है तो ये वाली साइड बराबर होंगी। ठीक है, मतलब डेट मीन्स सी एफ इज इक्वल टू एफ एम। ठीक है, बोलो होगा कि नहीं? क्या है कि अगर हमारा एम है इज वेरी क्लोज टू पी, जो एम पॉइंट है वो क्लोज है पी के, तो एफ एम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके होगा? एफ पी के। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और यहीं पर अगर हम देखें सीपी, सीपी क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर बराबर क्या है? सीपी तो ये, और सीपी को हम क्या लिख सकते हैं? सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। क्लियर इतना। अब देखो आप, सी एफ किसके बराबर है? एफ एम के, और एफ एम किसके बराबर है? एफ पी के। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ पी सी एफ के ही बराबर है। तो ये 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? जो एफ एम है वो किसके इक्वल है? सी एफ के, है कि नहीं? तो ये अप्रोक्सीमेट 2 सी एफ हो जाएगा। और सी एफ क्या है हमारा? सी एफ बोले या फिर एफ पी बोले। ठीक है, ये क्या होगा आपका? फोकल लेंथ, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी फोकल लेंथ, तो यहां से यहां तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ रही है? 2f, या फिर हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ होता है। क्लियर इतना। दूसरी चीज इसी में देखो आप, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, जो मिरर फॉर्मूला है वो देख लीजिए। मिरर फॉर्मूला, ये हमारा कनकेव मिरर सबके लिए सेम ही है। ठीक है, एक ही के लिए बस हमें करना है। ये हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ये ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट कितनी है? एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर इतना। यहां से एक रे जो पैरेलल आएगी, हमें पॉइंट बी की इमेज बनानी है। ठीक है, हमने बी की इमेज बनानी है, ये रे बी, एक पैरेलल रे आएगी, कहां से पास होगी? ये फोकस से। और रूल वही कि हम नॉर्मल से इंसिडेंट बनाए, सेंटर से क्या बनाएंगे? नॉर्मल, और उससे एंगल मेजर करेंगे तो ये फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। दूसरी हमने क्या करना है? फोकस पर ले आना है। फोकस पर ले आए हम, और यहां से हमने इसको पैरेलल करा दिया, क्योंकि जो रे फोकस से आती है वो पैरेलल हो जाती है। तो जहां ये रे इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट बी होगा, तो ये बी डैश हो गया, बी पॉइंट की इमेज। और इसके जस्ट नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या बन जाएगा आपका? ए पॉइंट, तो ये हो जाएगा ए डैश। ठीक है, ये दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसी में, देखिए, और एक हम पोल से भी इसको ला सकते हैं। पोल पर रे आएगी तो सीधे पास होगी, तो यहां से जाएगी सेम एंगल पर। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि सेंटर से ले आए इसको, तो हमने एक रे सेंटर से लेकर आना है, और ये रिट्रेस करेगी तो वापस से यहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, मिरर को आगे बढ़ा देना, ये हमारा मिरर है, रिट्रेस करने, क्योंकि सेंटर से हमारी कोई भी लाइन जो स्फीयर पर, सॉरी मिरर पर आएगी वो क्या होगी? नॉर्मल, तो नॉर्मल पे रिट्रेस करेगी। अब आप यहां पर देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स कुछ बनेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि पोल से जो दूरी होती है, जैसे फोकस की जो दूरी है वो क्या हो गई आपकी? फोकल लेंथ। इमेज की जो दूरी है उसको हम v से लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, सेंटर की दूरी r हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा। ठीक है, v हमारा इमेज पोजीशन है, v हमारा क्या है? इमेज पोजीशन। और u क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, f हमारी फोकल लेंथ, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi हाइट ऑफ इमेज।
ये एच आई जो है वो हाइट ऑफ इमेज है। क्लियर इतना? अब आप यहां से देखिए ट्रायंगल, अगर हम देखें ट्रायंगल ए बी पी, सिमिलर ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी के, बोलिए है कि नहीं? ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी के। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये 90 ये 90, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो सिमिलर हो गया, मतलब थर्ड एंगल भी क्या होगा? सेम, तो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। क्लियर है इतना? तो यहां पर आप देखिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ए डैश बी डैश, ये डेरिवेशन हम लोग करते हैं, पहले इसको करना है। ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो यहां से आप देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये किसके ये रेशियो किसके वाली, कौन सी साइड की इक्वल होगा? हम ये वाली साइड ले लेते हैं बेस, ए डैश पी अपॉन ए पी, ए डैश पी अपॉन ए पी। क्लियर है इतना? तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली अगर हम देखें एक और ट्रायंगल है हमारे पास जो सिमिलर ट्रायंगल मिलेगा, देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है, बोलिए किस कौन सा होगा? ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी की, होगा या नहीं? बोलिए। होमवर्क दिया था? अच्छा, अभी देख लेते हैं। देख लेते तो सही है। ये चलो यहाँ तक होगा, यहाँ तक ऊपर होगा, ये ऊपर होगा, ये गलत है पहला, ये पॉइंट है। हाँ, नहीं पोजीशन भी गलत है, एफ और सी के बीच में होता है, नहीं एफ और पी के बीच में होता है, एफ और पी के बीच में। अच्छा, वो भी डिस्टेंस देखना पड़ेगी ऑब्जेक्ट की क्या है, ठीक है? हाँ, अभी जैसे इसके बहुत सारे केस हम कराएंगे। देखिए ए डैश बी डैश सी इतना हो गया। इसमें देखिए हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। बच्चों ये सिमिलर ट्रायंगल है, देख लीजिए ये एंगल बराबर है, ये 90 तो ये भी एंगल कैसे होंगे? इक्वल। तो इसलिए सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे तो हम इसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लिखेंगे ए डैश सी अपॉन ए सी इक्वल होगा ए डैश सी अपॉन ए सी। अब आपके पास ए डैश पी की वैल्यू है, ए डैश पी हमारे पास इमेज डिस्टेंस, ए पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर ए डैश सी जो है वो नहीं है और ए सी भी नहीं है, लेकिन हम इनको निकाल सकते हैं। ए डैश सी मिल जाएगा सी पी माइनस का ए डैश पी करके। भाई हम सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर से इमेज डिस्टेंस कम कर दे तो ये मिल जाएगा, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट पोजीशन से रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कर दें तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका सी पी माइनस का ए डैश पी अपॉन ये हो जाएगा आपका ए पी माइनस का सी पी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी कैसी आ रही हैं? इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा? देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ये आ जाएगा ए डैश पी अपॉन ए पी इक्वल सी पी माइनस का ए डैश पी अपॉन ए पी माइनस का सी पी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। दूसरी चीज आप यहां पर ये देखिए कि सारी चीजें हमारी पोल के लेफ्ट में, तो पोल जो होता है वो कार्टेशियन प्लेन की तरह होता है इसमें। ठीक है, मतलब ये जो हम इसमें साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो पोल को ओरिजिन मानते हैं, इसे कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन होता है। कार्टेशियन प्लेन में जो ओरिजिन होता है वो यहाँ पोल होगा, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में जाए तो सब नेगेटिव, तो पोल के लेफ्ट में जाएंगे सारे, और इस एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो जाएगी, और इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ इमेज जो होगी वो क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखना शुरू करेंगे सारी वैल्यू। ए डैश पी क्या है आपके पास? माइनस का वी है। ए पी क्या है आपके पास? माइनस का यू। ठीक है, सी पी क्या है? माइनस आर। ए डैश पी क्या है? माइनस वी, तो प्लस वी हो जाएगा अपॉन ए पी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यू हो गया माइनस में। सी पी क्या है? माइनस आर, तो प्लस आर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस का यू वी, वी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का वी आर इक्वल टू माइनस का यू आर प्लस का यू वी। तो यू वी को इस साइड ले आएंगे और ये माइनस है इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा यू आर प्लस का वी आर इक्वल टू यू वी प्लस यू वी, 2 टाइम्स यू वी हो गया, तो यहां पर हो जाएगा यू आर
प्लस का वी आर इक्वल टू 2uv। डिवाइड कर दो 2vr से दोनों साइड, डिवाइड बाई 2vr, सॉरी uvr, ठीक है। uvr से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ur अपॉन uvr प्लस का vr अपॉन uvr इक्वल टू 2uvr। तो uv कैंसिल, v से v कैंसिल, r से r कैंसिल, u से u, r से r, तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू कितना है 2 अपॉन r, और 2 अपॉन r क्या होगा 1 अपॉन f। देखिए अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो 1 अपॉन f हो जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा 1 अपॉन f। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला निकल कर आ गया 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन e इक्वल टू 1 अपॉन f। इतना ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम वो बताते हैं आपको मैग्निफिकेशन। हमने तो साथ भी देखिए मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन ये हो गया आपके पास। साइन कन्वेंशन में करा लो। चलो पहले साइन कन्वेंशन देख लो। कन्वेंशन जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा पोल है, ठीक है। इस साइड अगर हम जाएंगे तो नेगेटिव, साइन कन्वेक्शन होता है। मतलब तो शायद हिंदी में वैसे नहीं पता है। ये नेगेटिव, और इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ऊपर जाए तो पॉजिटिव और नीचे जाए तो नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव। सही है, ये हो गया इतना। अब देखो जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है वो हमारा ये होता है, इसकी फोकल लेंथ इधर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड, बोलो है कि नहीं, और ये हमारी फोकल लेंथ। तो अगर हम बात करें फोकल लेंथ किसकी, फोकल लेंथ कॉमा रेडियस फॉर कनकेव मिरर, हाँ कनकेव मिरर ऑलवेज नेगेटिव, कैसी रहेगी, हाँ। इसी तरीके से अगर हम देखें फोकल लेंथ एंड रेडियस फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगी ये, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ऐसे होता है कि नहीं, इस साइड से, तो फोकल लेंथ यहां होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर वो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम कहां लेते हैं, लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। अच्छा जरूरी नहीं, हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो राइट साइड में हो, तो वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। चलो तो u क्या होगा आपका, नेगेटिव, ठीक है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, एंड u आपका क्या होगा, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अच्छा लेंस को घुमा देंगे फिर, तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर लेंस को वो सॉरी मिरर को घुमा के रख दिया तो, ठीक है। अभी जो शेप बनाई है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। v की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव फॉर रियल इमेज, और v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है। कल हमने जो रे डायग्राम बनाए थे उसमें ये देखा था, रियल इमेज जब जब बन रही थी तो कहां बन रही थी, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी, नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस भी क्या होगी, नेगेटिव। और जब जब वर्चुअल बनी तो कहां बनी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में हाइट भी पॉजिटिव और डिस्टेंस भी पॉजिटिव, ठीक है। ये तो अगर हम यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो क्या है, नेगेटिव, एच ओ, सॉरी एच ओ अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो क्या आएगा, हाँ एच आई क्या होगा, ये नेगेटिव, किसके लिए, फॉर रियल इमेज, और एच आई पॉजिटिव होगा किसके लिए, फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये
ये आपके साइन कन्वेंशन, मतलब ये साइन आपको यूज करना। अच्छा घुमा दिया अगर आपने, मतलब उल्टा रख दिया मिरर, तब ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए इस साइड से ये हमने कन्वेक्स मिरर रख दिया, ठीक है, तो आप साइन फिर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये आप सेम साइन यूज करो जैसा हमने लिखा है वही यूज करो, ठीक है। अगर आपकी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब इस साइड, पॉजिटिव आ रही है तो इस साइड। जैसा हमने इसमें यूज करना है सेम साइन ऐसे इसमें यूज करना है। अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव का मतलब ये है ना अंदर मिरर के पीछे, तो मिरर के पीछे इधर, ठीक है। और अगर नेगेटिव आ रही है तो इस साइड, ठीक है, सेम साइन यूज करने पर। ये नहीं ये यूज नोट कर लो फिर देखते हैं। चलो देखो, देखिए कॉन्वेक्स मिरर से डायग्राम देख लीजिए क्या बनेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट जो वो इनफाइनाइट पर है, तब इसके लिए पैरेलल रेज आएगी। और पैरेलल रेज अगर हम यहां से नॉर्मल बनाए तो वो ये बनेगा, ठीक है, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब यहां निकल गई, तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, ठीक है। ये तो रूल्स में भी था जो बस समझा दिया था आपको। दूसरा ये है कि अगर इनफाइनाइट पर ना होकर किसी और पॉइंट पर हो, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो एक तो वही पैरेलल रे आएगी और एक क्या होगा, पोल पर आएगी। तो जो पैरेलल रे आएगी वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, मतलब ये, ठीक है। दूसरी चीज जो पोल पर आ रही है वो सेम एंगल पर वापस चली जाएगी दूसरी साइड, तो ये कहां से आ रही है, पीछे की साइड से। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ ए डैश बी डैश, ठीक है। इस केस में फॉर्मेशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहां बनेगी आपकी, इमेज पोजीशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एट एफ, साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहां अगर हम बात करें तो बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल, ये हो गया। दूसरा अगर हम यहां साइज की बात करें तो क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट बताओ हमारी मिरर फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला में जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी, यही तो है। तो अगर हम यहाँ ए डैश बी डैश की बात करें तो ए डैश बी डैश क्या है, माइनस का, सॉरी माइनस का एच आई, हाइट ऑफ इमेज है, और ए बी क्या है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का होगा, ए डैश पी क्या है आपका, माइनस का वी, और ये माइनस का यू, यही तो है। इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच आई अपॉन एच ओ क्या आया, वी अपॉन यू माइनस में, ये एक रिलेशन आ गया इनके बीच। अब देखिए जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, मैग्निफिकेशन लीनियर, तो इसमें सबसे पहले हम देखें लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन को डिफाइंड किया गया, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से डिफाइन किया गया। और अगर हम देखें एच आई अपॉन एच ओ किसके इक्वल है, माइनस का वी अपॉन यू, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ रेशियो इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसी में अगर हम बात करें लेटरल मैग्निफिकेशन की, नोट कर ले यहां तक, ये लिख लिया आपने, इट इज डिफाइंड एज, चलो मैं लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज
टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया, तो ये रेशियो आएगा। सेकंड अगर हम बात करें लेटरल मैग्निफिकेशन, तो लेटरल मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया गया लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज लेंथ रेशियो ऑफ लेंथ of image to length of object along principal axis, along principal axis, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे देख लो कि ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ये फोकस और ये सेंटर है। मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, ठीक है, ए बी, तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, ऐसी बन जाएगी, ये हो जाएगा आपका बी डैश और ये ए डैश, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और ये लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये नीचे की साइड में। तो अगर हम यहाँ मैग्निफिकेशन लिखें लेटरल, तो ये आएगा आपका लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा, क्लियर इतना। इसके बाद एरियल मैग्निफिकेशन देख लीजिए, देखिए एरियल मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट है एरियल मैग्निफिकेशन। तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एरिया ऑफ इमेज टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ए आई अपॉन ए ओ, और ये लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन का, ठीक है। वैसे हम इसको थोड़ा बहुत चेक करेंगे, लेकिन जनरली जो है लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। हो गया, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, ये ओ है, ठीक है, बात नहीं पीछे, ए बात नहीं, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ लिखा दूं, जैसे जो m की वैल्यू है वो क्या है, माइनस का ओ, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, अगर m की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 है, मॉड m, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, और m की वैल्यू इक्वल 1 है, इसका मतलब क्या होगा, और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, मतलब इमेज छोटी बनेगी, क्योंकि साइज छोटा हो गया और ये बड़ा है, तभी तो लेस देन 1 है, और ये इक्वल 1 है, मतलब दोनों बराबर है, तो इमेज क्या होगी, सेम साइज, हाँ, ठीक है। और यहाँ पर हाँ, तो ये आपकी क्या हो गई है, एनलार्ज्ड, इमेज जो है वो एनलार्ज्ड, ठीक है। इसी में और कुछ पॉइंट, जैसे कि मान लो आपके पास m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कब आ सकती है, एच आई और एच ओ में, एच आई भी पॉजिटिव हो, एच ओ तो पॉजिटिव होता है, एच ओ तो क्या होता है, पॉजिटिव, नहीं सही है, हल्का सही है। अगर m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच आई भी क्या होगा, पॉजिटिव। हाँ, दूसरी चीज u हमारा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, v क्या है, पॉजिटिव, तो इमेज क्या बनेगी। देखिए इसका मतलब ये कि एच आई जो है वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जो v है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। दूसरी चीज यहीं पर अगर m की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव, तो m की वैल्यू नेगेटिव मतलब एच आई आपका नेगेटिव, और ये दोनों नेगेटिव होंगे तभी कैंसिल होगा, u तो हमारा नेगेटिव होता ही है, तो v भी नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एच आई है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और v क्या होगा, नेगेटिव, और जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल इमेज, ठीक है। ये नेक्स्ट, इसी में अगर हम बात करें, दो फॉर्मूले और बना लो उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला ये है कि एम यू एफ में रिलेशन, एम यू एफ में मतलब मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर हम u से मल्टीप्लाई करें u अपॉन u, u अपॉन v, u अपॉन f, u से u कैंसिल, 1 प्लस u अपॉन v किसके इक्वल होगा, माइनस का 1/m, माइनस 1/m होगा, u अपॉन v क्या होगा, माइनस 1/m, यहां पर ये आ जाएगा u अपॉन f, ये उस साइड ले जाओ ये इधर ले आओ, तो 1 माइनस u अपॉन f इक्वल टू माइनस का प्लस हो जाएगा 1/m, एलसीएम लेंगे f माइनस u अपॉन f इक्वल टू 1/m, रेसिप्रोकल करो तो m की वैल्यू आ रही है f अपॉन f माइनस u, f अपॉन f माइनस u, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला एक। इसी में एक फॉर्मूला और कि मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है, ये हमें रिलेशन बनाना है। तो इसके रिलेशन के लिए क्या होगा, देखिए 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब वहां हमने u से मल्टीप्लाई किया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, अब हमें रिलेशन लेना है v की टर्म्स में, तो v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो v अपॉन u प्लस v अपॉन v इक्वल टू v अपॉन f, v से v कैंसिल, v अपॉन u क्या होगा बताना, माइनस का m, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से क्या होगा, माइनस m, ये कितना हो जाएगा, +1 इक्वल टू v अपॉन f, इसको इस साइड ले आइए, m को वहां ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन f इक्वल टू m पॉजिटिव। एलसीएम लेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, f माइनस v अपॉन f, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। ये रिलेशन जो है हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हो गया, क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया आपको 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया आपको -10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करवा रहा है, इमेज डिस्टेंस कॉमा हाइट ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, बताइए, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। हाँ, हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपको गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, करिए। देखो इधर, अरे v का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/f माइनस 1/u, एलसीएम लोगे तो u माइनस f अपॉन uf, तो v की वैल्यू आई uf अपॉन u माइनस f, ये फॉर्मूला याद रखो v के लिए। चलो जहां डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दो, u की वैल्यू क्या है, -30, ये -10 अपॉन u कितना है, -30, f की वैल्यू +10, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आएगा v की वैल्यू, प्लस का 300,
अपॉन कितना बचेगा -20 कितना आएगा माइनस में 15 कितना है -15 सेंटीमीटर है -15 आ रहा है सबका। अब देखो आपके पास u भी है v भी है सब कुछ है तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी माइनस का v अपॉन u माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन u कितना -30 तो 1/2 आया मैग्निफिकेशन और m की वैल्यू क्या होती है hi अपॉन ho 1/2 ho कितना है आपका +5 तो ये hi कितना आएगा बताइए 5/ho/2 मतलब 5/2 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है तीनों क्वेश्चन आ गए नोट कर लीजिए जल्दी से। आंसर तो सेम आ रहा है मेरा पर नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है कहाँ पर मैग्निफिकेशन में आ रहा है माइनस हाँ ये माइनस आएगा सॉरी ये माइनस रहेगी ना ये माइनस है ओ ये माइनस करेंगे तो एच आई हमारा माइनस 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 ठीक है इक्वल करके माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए कितने बच्चे कर लेंगे इसको अच्छा क्वेश्चन है जेई का नहीं जैसे मान लो ये दिया आपको ऑब्जेक्ट ये क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h है ये है इमेज जिसकी हाइट 2h है फोकल लेंथ दी है आपको 20 सेंटीमीटर ठीक है कह रहा है फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए ये पोल है यू बताना है देखो वो भी माइनस देखिए m इक्वल टू क्या होता है hi अपॉन ho hi कितना है माइनस का 2h ये कितना है h इससे कैंसिल तो माइनस का 2 आया और m की वैल्यू होती है f अपॉन f माइनस u माइनस का 2 f की वैल्यू क्या है -20 रखो -20 माइनस का u अब यहाँ माइनस u करके प्लस मत कर देना वो जो भी वैल्यू आएगी खुद निकल आएगी u की ठीक है अगर वैल्यू पुट करते तो माइनस साइन रखते ये माइनस और ये माइनस प्लस 20 इक्वल टू कितना आया बल्कि 2 से कट कर दो 2 बन जाए 2 से करेंगे तो 10 आएगा 10 इक्वल टू कितना है -20 माइनस u को इधर ले आओ तो u इधर आया ये 4 नहीं u है u को इधर लाएंगे तो कितना है प्लस ये इधर जाएगा तो माइनस का 30 आएगा आंसर ठीक है माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब देखिए आप मैं इसको थोड़ा सा एक ट्रिक बता दूं जिससे आप अपने क्वेश्चन को एनालाइज कर पाए कि आंसर सही है। ट्रिक ये है कि हमारी फोकल लेंथ कितनी दी है 20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी गई है इमेज देखो साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है बढ़ रहा है जब इमेज का साइज बढ़ता है तो ऑब्जेक्ट पोजीशन फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में होगी एफ और सी के बीच में होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्योंकि जब जब ऑब्जेक्ट हमारा कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में होता है तब इमेज का साइज बढ़ता है सही है तो अगर हमारा साइज बड़ा है तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके बीच में आना चाहिए मतलब 20 से ज्यादा हो और 40 से कम हो 40 भी ना हो 40 होगी तो सेम साइज होना चाहिए था 40 से कम हो और 20 भी ना हो क्योंकि ये हो तो इनफाइनाइट पे बनेगी हाँ तो 20 से ज्यादा और 40 से कम इसके बीच में हो तब आंसर सही है तो अगर हमारा ये आया तो बिल्कुल सही आंसर ठीक है इस तरीके से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक मिरर दिया है कनकेव जिसकी फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर ये पोल ठीक है थिन रॉड है थिन रॉड इसकी लेंथ जो है वो आपको दी है 4 सेंटीमीटर ठीक है कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन ऑल्सो देखो क्या है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट तो यही बनेगा इसको आप ए बी नाम दे दें तो बी डैश तो यही बनेगा इमेज
और दूसरी जो लेंथ जो बनेगी आपकी, वो इमेज ऐसे तो बनेगी यहाँ पर, क्योंकि ये सेंटर के बाहर है तो अंदर इमेज होगी। ए डैश आया, इस पॉइंट को तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये यहीं पर है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट मान लें, यू कितना होगा, ये 44 सेंटीमीटर, 20 का डबल 40 रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 4 इसकी लेंथ, तो कितना हुआ 44। तो हम यहाँ से v निकाल लेंगे, और जब हमारे पास v आ जाएगा तो इसकी लेंथ निकाल लेंगे 40 माइनस v। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं। तो लेंथ ऑफ इमेज अगर हम लिखें, लेंथ ऑफ इमेज a डैश b डैश, तो ये होगा आपका cp माइनस का a डैश p, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का v। विद साइन मत रख देना, नेगेटिव में आया तो नेगेटिव ही रख दो, यहाँ मैग्नीट्यूड रखना होता है। ठीक है, करो। हाँ, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी तो लिखाया था, है ना। चलो देखो, जो बच्चे कर पा रहे हैं कर लेंगे, बाकी देख लें इधर। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, v निकालना है। तो v के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यही तो है। देखिए बताइए, u कितना है आपका -44, f कितना है -20 अपॉन u -44 माइनस माइनस प्लस 20। तो v की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस माइनस प्लस 44 इंटू 20 अपॉन कितना आएगा 24 आया ना, वो भी नेगेटिव में। सॉल्व करो यहाँ से, देखिए कितना किससे काट सकते हैं हम। 4 से काटेंगे तो 4 से कट करेंगे कितना आएगा भाई, 4 6 जा 4 बन जा 4, 2 से कट करेंगे 3, यहाँ कितना आएगा 10, तो ये आ जाएगा आपका 110 अपॉन 3। ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू आप डेसिमल में लिख लो, यहाँ पर माइनस में कितना आएगा 3 3 जा 9, 2 20, 3 6 जा, हाँ फिर कितना जाएगा 2 3 36.666 या 7 कर सकते हैं। ठीक है, 67 सेंटीमीटर। तो ये आपकी इमेज आ गई, ये क्या आ गई आपकी इमेज। अब आप बताइए, जो लेंथ ऑफ इमेज है वो क्या होगा, 40 माइनस का r माइनस वी है ना, तो 40 माइनस 36.67, तो कितना आएगा बताइए। डेसिमल लगा के सॉल्व कर लेंगे, 40.00 36.67, तो ये आ जाएगा 3, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 393 पॉइंट, ये कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा कुछ नहीं, तो 3.33 सेंटीमीटर ये आपकी लेंथ आ गई। ठीक है, क्लियर इतना, ये माइनस करने पर। ठीक, अब मैग्निफिकेशन देख लो, तो मैग्निफिकेशन होता है एल आई अपॉन एल ओ। ठीक है, एल आई अपॉन एल ओ। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या है आपकी, लेंथ ऑफ इमेज ये, अच्छा ये है 3.33 अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर, सॉरी इसको आप डिवाइड कर लो बस, क्या दिक्कत। 0.83 33.33 है, तो अगर आप सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, डिवाइड करो 0.83। ठीक है, पॉजिटिव लिखेंगे नेगेटिव। देखिए यहां पर देखिए, लेंथ अगर हम लिख रहे हैं ए बी, तो इमेज की लेंथ लिखेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश करेंगे तो ये माइनस में होगी, और ये पॉजिटिव में, तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस में। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि ये रियल इमेज बन रही है, तो आप नेगेटिव डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन वहां दोनों होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये प्लेन मिरर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो भाई, फोकल लेंथ दी है इसकी आपको 20 सेंटीमीटर, बोल दो क्या बोल रहे हो।
एम के बारे में क्या बता रहा था? पॉजिटिव। नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज बन रही है ना। ये स्क्वायर वायर है ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ इमेज। फाइंड एरिया ऑफ इमेज। बताओ, अगर ये 50 सेंटीमीटर पर रखा है तो एरिया ऑफ इमेज बताइए क्या होगा। तो पहले वो निकालिए लीनियर मैग्नीफिकेशन। हाँ, पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो, उसका स्क्वायर कर लो। सही है। तो यहां से देखो आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दूरी दी हुई, दूरी 50। इमेज डिस्टेंस निकाल लो, क्या होगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू कितना है आपका, जल्दी बोलिए, -50, ये -20, ये कितना होगा -50, ये +20, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, मतलब 1000। हाँ, ये एम वाला लगा दो आप, इससे ये वी भी आ जाएगी। ठीक है, अगर वी निकालना है या फिर एम वाला भी लगा देते हैं। चलो, ये कितना आएगा आपका -30, ये 0 कट करेंगे तो कितना आएगा 100/3। फिलहाल ये वी आ गया। अगर एम वाला लगाना है, चलो डायरेक्ट लगा दो, क्या आएगा आपका f/f माइनस यू, -20/-20 +50, तो ये आएगा आपका -20/30, तो 2/3 माइनस का 2/, ये आ गया आपके पास, m की वैल्यू आ गई। ठीक है, माइनस में 0.666 आ जाएगी, 0.667 m की वैल्यू। इसके बाद अगर हम देखें, हमें क्या निकालना है, देखो साइड ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट हमें पता है, तो साइड ऑफ इमेज निकालने। ठीक है, तो m बराबर होगा LI/LO, साइड निकल आएगी, ये माइनस का 2/3। ठीक है, LO हम पॉजिटिव ले लेंगे तो LI कितना आएगा आपका, माइनस का 2/3 इंटू LO। हाँ, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, चलो, हाँ वो भी ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या लिखाया था हमने, लीनियर मैग्निफिकेशन आया है, इसका स्क्वायर होगा, क्या होगा इसका, कितना आएगा, माइनस का 4, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 4/9। ठीक है, ये आप साइड निकाल के भी कर सकते हैं। तो ये देखो, एक मेथड तो ये हो गया, इससे कर लो, ये डायरेक्ट यूज करो, और फिर इसके बाद एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगा, m का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9। ये आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, एक तो ये आ गया, दूसरा आपके इससे करोगे तो यहां से कर लेना। इसके बाद इससे LI कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का 2, LO कितना है 4/3। ठीक है, तो ये LI आ गया, इससे कर लो आपका 8/3। ठीक है, तो एरिया ऑफ इमेज अगर हमें निकालना है तो एम ए आ चुका है, तो एम ए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एम ए ये आया आपका 4/9, तो ए आई आपका आ जाएगा 4AO/9, 4 × 16/9। यही है, ठीक आ रहा था, उससे भी हमारा यही आ रहा था भाई, 64/9। ऐसे एक क्वेश्चन कन्वेक्स का तो देख लो, फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। HO दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, तो आपको HIV बताना है, हाइट ऑफ इमेज। देखिए, V इक्वल टू क्या होगा, UF/U माइनस एफ। U कितना है आपका -40, -20 +20 अपॉन -40, और ये -20, कितना आएगा आपका, माइनस का
4 2 जा 8, 800 अपॉन माइनस 60, 0 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 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 भी कैंसिल, तो आ जाएगा 40 अपॉन 3, मतलब 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आपको इमेज निकालना है तो m इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का v अपॉन u। तो माइनस का v करेंगे तो माइनस की v हो गया 40 अपॉन 3, अपॉन में u कितना है आपका 40, यही तो है -40, तो 40 40 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, एच आई की वैल्यू क्या आएगी, एच ओ अपॉन 3, एच ओ 5 अपॉन 3, मतलब कितना आएगा आपका 1.67, एच ओ कितना है 4 है, अगर ये 4 है तो 4 अपॉन 3 तो 1.33, ठीक है, तो 13.33 1.33, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए। अब फिर कनकेव पे आ गए वापस, ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है, सही है। अच्छा चलो ये रहने दो, ये बाद में कराएं, एक कन्वेक्स का और ले लो फिर, हैं? एक और, ये कन्वेक्स लेंस है, सॉरी मिरर, ठीक है, तो इसके पोल से कुछ दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट है, हाँ, लगभग 48 सेंटीमीटर, ठीक है, 48 सेंटीमीटर है, और इससे कुछ दूरी पर इन दोनों के बीच में एक प्लेन मिरर रखा है, जैसे मान लो आप, हाँ यहाँ प्लेन मिरर मान लो, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, मान लो इसकी दूरी जो दी है वो आपको 36 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, कह रहा है फाइंड फोकल लेंथ, हाँ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इफ image formed by two mirrors are coincide, बताइए, ध्यान से देखो आप, हमें ये पता है कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज उतनी ही दूर बनती है जितनी दूर ऑब्जेक्ट हो, तो अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 36 है तो यहां से 36 बनेगा, क्योंकि यहां से 48 है, 36 तो ये कितना 12, तो 12 इधर कितना आएगा, नहीं सॉरी 12 इधर है तो कितना आएगा इधर अंदर 24 आएगा, अब हमें ये नहीं पता कहाँ होगा, ठीक है, इसके बाहर होगा, इस साइड होगा, 24 हमने मार्क कर दिया, 24 सेंटीमीटर, सही है, तो ये पता चल गया कि जो इमेज डिस्टेंस है वो 24 पर है, इस मिरर से 24 सेंटीमीटर पर, सही है ना, क्लियर है इतना, इस मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -48, इमेज डिस्टेंस +24, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/v प्लस 1/u, सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/24 माइनस का 1/48, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 48, ये हो जाएगा 2 - 1, कितना आएगा 1/48, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, तो एफ की वैल्यू कितना है सेंटीमीटर, बस आंसर सही। एक क्वेश्चन और देखिए, क्या हुआ हंस रहे हो आप लोग, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, चलो ठीक है, फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, ये एक वॉल है,
दीवार जिसकी बीच की दूरी है 40 सेंटीमीटर कह रहा है फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वॉल सच डेट इमेज फॉर्म्ड एट वॉल क्लियरली। ठीक है, जो दीवार पर इसकी इमेज बनेगी वो क्लियर बनेगी। ठीक है, इतना नोट कर लो।